हेलो विप्पी। हे, कौन? कॉलेज 2019। ओह हाँ, बट हु आर यू? तुम जानते हो मुझे अच्छी तरह से। हाँ, हो सकता है, बट हु आर यू? कॉलेज 2019, लास्ट बेंच। ये तुम हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। चित्रा, एक खूबसूरत, शांत पर बहादुर लड़की, क्लास में सबसे हटके, कुछ ज़्यादा ही मैच्योर। उसकी बातें, उसकी सोच सबसे अलग। मुझे कभी लगा नहीं था कि दोबारा मैं तुमसे कभी बात कर पाऊंगा। चित्रा, तुम कैसी हो? तुम कहाँ चली गई थी सेकंड ईयर में? नो कांटेक्ट, नो फोन कॉल्स, न तुम्हारी फैमिली का पता, ना तुम्हारी किसी फ्रेंड का पता। अरे यार, कुछ प्रॉब्लम थी, सो स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाई। ये बताओ तुम कैसे हो? आई एम ओके, बट मैं तुम्हें याद हूँ अभी भी। यस, ऑफ कोर्स, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तुम बहुत इंटेलिजेंट थे। क्या बेस्ट फ्रेंड? सच में मैं इंटेलिजेंट था? हाँ, मैं वो इंसान था जिसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कह रही है कि मैं इंटेलिजेंट था? नंबर वन का लूजर था मैं, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना वो सोसाइटी में फिट बैठता है। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। तुम बहुत इंटेलिजेंट थे। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? हाँ, हर एक बात याद है। मुझे याद है सब कुछ, हर एक बात। हर दिन मैं तुम्हें देखता रहता, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक खिले हुए चेहरे के साथ, और सोचता तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये चीज़ें कब आदत बन गई मुझे कुछ पता नहीं। आई डोंट नो, तुमने कभी नोटिस भी किया हो? लेकिन फिर एक दिन सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले वो मेरे पास आई। मैं इंट्रोवर्ट, बस एक वियर्ड स्माइल के साथ खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। आई थिंक तुम गुस्सा हो गई थी। फिर 3 दिन बाद मैंने ही तुमसे बात की, बड़ी हिम्मत करके। एंड अगेन यू स्माइल्ड। और इसके बाद मेरी लाइफ के 2 हफ्ते खुशी के थे। हमने 2 हफ्तों तक साथ में टाइम स्पेंड किया। मैं सपने में जी रहा था, और फर्स्ट टाइम मैंने इतनी आज़ादी और इतनी खुशी महसूस की। हम दोनों ने ही अपने बारे में सब कुछ एक दूसरे को बताया, पसंद नापसंद, अच्छा बुरा। एंड यू ऑल्सो हैप्पी विद मी। इट्स लाइक ए ड्रीम टू मी। चित्रा का इंटरेस्ट एक कीड़े में था, नहीं शायद फिश थी, या आई डोंट नो। उसके नोटबुक में हर जगह पर उसी कीड़े की ड्राइंग बनी हुई थी। एनीवे, तुम्हारे साथ रहते हुए सम टाइम मुझे डाउट होता, मुझ जैसे बोरिंग इंसान के साथ खुश हो या बस दिखावा कर रही हो। बट जो भी हो, वो एक सपने की तरह था, एक खूबसूरत सा सपना। फिर 7 मार्च तुम मेरे पास आई और कहा, मैं चाहती हूँ तुम लाइफ में सक्सेसफुल बनो। तुम दुनिया को बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। तुम बहुत प्यार हो। आई हेट पीपल, सब मतलब होते हैं। बट तुमसे मिलने के बाद आई थिंक कुछ लोग तुम्हारे जैसे भी होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट एंड प्योर। आई हेट माई डैड। मैं उनसे नफरत तो नहीं करती हूँ, बट वो अपने ही काम में लगे रहते हैं। उनको कैंसर है, लास्ट स्टेज। मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय वो अपने ही कामों में लगे रहते हैं। मेरे लिए तो उनके पास कोई टाइम ही नहीं है। आई विश मैं पैदा नहीं होती और ना ही तुमसे मिलती। मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बता रही हूँ, ये सिर्फ 2 लोगों को पता है, मी एंड माई डैड। मैं समझ नहीं पाया, यूजर नेम तुमने जो और भी बोला। पासवर्ड दिया। According to Wikipedia,
The axolotl is a pedomorphic salamander closely related to the tiger salamander. It is unusual among amphibians in that it reaches adulthood without undergoing metamorphosis. Instead of taking to the land, adults remain aquatic and gill. मैंने मजाक में ही पूछ लिया, कहीं ये तुम्हारे बैंक अकाउंट तो नहीं, या तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है, या कोई सोशल मीडिया है, क्या है ये? फिर उसने कहा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा। वो यूज़र नेम और पासवर्ड दो मुझे। तुमने मुझे वो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था, बट गलत। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा सोशल मीडिया पे, पर तुम कहीं भी नहीं थी। वो यूज़र नेम किसी काम का नहीं। तुमने मुझे वो दिया ही क्यों, और तुम्हें वो अब क्यों चाहिए 4 साल बाद? उसने कहा टाइम आने पर बताऊंगी, बट कौन जानता था कि वो उस दिन के बाद कॉलेज आएगी ही नहीं। मैंने सबसे उसके बारे में पूछा, किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसकी फैमिली के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। प्रिंसिपल से भी पूछा, उनका जवाब भी यही था, हमें कुछ नहीं पता, अपने काम से काम रखो। तुम्हारा दिया यूज़र नेम और पासवर्ड भी ट्राई किया, बट वो किसी सोशल मीडिया का था ही नहीं। आई डोंट नो उसके साथ मेरा क्या रिश्ता था, प्योर फुल इमोशनल। ऐसा लगता था कि वो मेरे बारे में सब जानती हो और मैं उसके बारे में। अरे ऐसे ही यार, उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट है और आईडी पासवर्ड मैं भूल गई हूँ। कैसे डॉक्यूमेंट? यूज़र नेम से कोई अकाउंट ही नहीं है। तुम दो तो सही, मुझे ज़रूरत है उनकी। ओके, बट जब तुम चली गई थी मैं डर गया था। आई थिंक आई लॉस्ट आवर फ्रेंडशिप। अरे पुरानी बातें भूल जाओ यार, जो भी हुआ। तुम बस मेरी मदद कर दो, वो आईडी पासवर्ड दे दो मुझे। क्या सही में तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? आई थिंक इन 4 सालों में तुम चेंज हो गई हो। मुझे लगा था कि टाइम के साथ मैं उसे भूल जाऊंगा, बट इसका उल्टा हुआ। मैं उसे कभी भूल नहीं पाया, रत्ती भर भी नहीं। मुझे लगा था कि ये मेरे लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट सोशल विद एनीवन, सो टाइम आने पर सब ठीक हो जाएगा। बट आई वॉज रॉन्ग। फिर दिन बीते, साल बीता, हर मौसम बीता, पर मैं अभी भी वही था। मेरी एंजाइटी टाइम के साथ बढ़ने लग गई। एंजाइटी से निकलने के लिए थोड़ा सोशल होने का सोचा। नई नई जगह गया, नए लोगों से मिला, एक फेक स्माइल के साथ रूम से बाहर निकला। अकेले रहना मुझे हमेशा से पसंद था, लेकिन आज वही मेरी कमजोरी बन गई थी। आई डोंट नो व्हाई, पर फिर आज 4 साल बाद। अरे सॉरी यार, बट वो पापा की तबीयत खराब है, सो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। अब दे दो मुझे आईडी पासवर्ड, तुमसे बाद में बात करती हूँ फिर ना। तुम्हारे पापा? क्या? हाँ, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम। इम्पॉसिबल। कब से? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे पापा को तो कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज। उनके पास तो कुछ मंथ थे। ये तुमने ही तो बताया था मुझे। ओ हाँ, यस, बट ये मेरे सेकंड फादर हैं। क्या? क्या बोल रही है तुम? तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे बचपन से ही नहीं है, सो कौन से सेकंड फादर? कौन हो तुम? यू आर नॉट चित्रा। ओके, इनफ। आईडी पासवर्ड दो और चित्रा से मिल लो। व्हाट डू यू मीन यू आर नॉट चित्रा? सो हु आर यू? अगर चित्रा को दोबारा देख रहे हैं तो लाइफ पाथ का यूजर नेम और पासवर्ड लेके आना, एड्रेस में सेंड कर दूंगा। कौन हो तुम? चित्रा कौन है? हु आर यू? हु आर यू? हु आर यू?
सब्जेक्ट जाग गया है और स्टेबल है।